मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मणिपुर में अभी भी हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 छात्रों की हत्या के बाद हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया। राजधानी इम्फाल के सिंगजा इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प 2 दिन से जारी है। इस बीच कल रात उपद्रवी भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। इसके अलावा इम्फाल में बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। हिंसा को देखते हुए मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। मणिपुर में 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में 6 महीने के लिए अफस्पा कानून को बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि मणिपुर में हिंसा का सिलसिला कब थमेगा। आखिर मणिपुर में कैसे शांति लौटेगी। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राजधानी इम्फाल सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले, नकली बम सहित पैलेट गन चलाई। इसमें कई स्टूडेंट और सुरक्षा बलों के जवान घायल हो गए। वहीं एक छात्र के सिर में छर्रे घुसने से उसकी हालत गंभीर है। हालात एक बार फिर से गंभीर हो रहे हैं। आगजनी और तोड़फोड़ का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। उधर 27 सितंबर को भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। इसके अलावा इम्फाल में बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। भीड़ ने एक नेता के घर पर हमला करने की कोशिश की। इसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को खदेड़ दिया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की एक जिप्सी को निशाना बनाकर उसे जला दिया। पुलिस ने कहा एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की और उसका हथियार छीन लिया। मणिपुर पुलिस इस तरह की कार्रवाई की निंदा करती है और ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी। हथियारों की बरामदगी और बदमाशों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताजा हिंसा से मणिपुर सरकार की परेशानी बढ़ गई है। लाख कोशिशों के बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हाल के दिनों में लग रहा था कि मणिपुर शांत हो रहा है, लेकिन अब 2 छात्रों की हत्या के बाद हालात फिर से बिगड़ गए हैं। हिंसा की घटना के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, अगर सुरक्षा बलों ने गोलियां या कुछ भी घातक हथियार इस्तेमाल किए तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर चोटों के मामलों में जांच की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि लोहे से बनी वस्तुएं बदमाशों ने सुरक्षा बलों पर फेंकी, जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्टूडेंट मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर अपनी टीम के साथ स्पेशल फ्लाइट में इम्फाल पहुंच गए। लेकिन लकी बात यह है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत कल ही शाम को मेरे को टेलीफोन करके बोला कि तुम चिंता मत करो, सब प्रजा को भाषण दो, विश्वास दो कि हम कल ही स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई भेज रहा है उसके टीम के साथ, और हम ये पब्लिक को, मणिपुर प्रजा को ये वाचन देता हूं कि जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको हम सजा देंगे ही देंगे। वहीं मणिपुर में हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। स्कूल बंद कर दिया गया। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। बिगड़ते हालात के बीच मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में एएफएसपीए को 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि 19 थाना क्षेत्रों को एएफएसपीए से अलग रख दिया गया है। इनमें इम्फाल, लिम्फेल, सिटी, सिग्जमेई, सेकमई, लामसांग, पतसोई, बांगोई, पोरमपाट, हैंगेंग, लामलाई, इरुलबुंग, लेमखो, थोबुल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, मोइरोंग, कागजिंग और चिरेबम शामिल है। इसमें सियासत भी जारी है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर बीजेपी को घेर रही है। ताजा हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्य के अक्षम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब ये स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया है।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना तो तय है कि लगातार चल रहे हिंसा के इस दौर से मणिपुर के आम लोग त्रस्त हैं। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा में 175 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर मणिपुर में कैसे लौटेगी शांति। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो बिल्कुल मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और कैसे मणिपुर में शांति लौटेगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी देखा ये भी जा रहा है कि कल रात उपद्रवी भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी ऑफिस में भी आग लगा दी और इसके अलावा इम्फाल में बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी तोड़फोड़ की। हिंसा को देखते हुए मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और सवाल इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को या फिर उनके घरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व IPS है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ नीता वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नीता जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात काफी ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं, भयावह हालात तो बने हुए हैं, लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि देखिए अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को या फिर उनको उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है कि अब सही वक्त है और बहुत जल्दी आपने इस बात को कहा? नहीं, देखिए एक बात और आप समझिए नेहा जी, ये कोई आज की घटना नहीं है। कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर में और कोई भाजपा का नेता विधायक नहीं है क्या? अगर जनता ये मांग कर रही है, जो है वीरेंद्र सिंह जी अपना विश्वास खो चुके हैं, तो अब अपने ही नेता, किसी दूसरे नेता को CM बना दीजिए। कम से कम जनता में जो उबाल है कुछ तो कम हो। लेकिन आप लगातार अपना जो है ढीठपना या आपकी जो है मंशा ये है कि वो जलता रहे ताकि आप अन्य सवालों से बचते रहे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हिंसा का समर्थन कर रही है अघोषित रूप से, कहीं ना कहीं ये देश के लिए चिंताजनक बात है। और एक बात आप समझिए, अभी और महिला की अस्मिता पर जब भी सवाल हुआ है, उठा है और आपने उसकी रक्षा नहीं की है, ये देश जला है, महाभारत हुआ है और ये कमोबेश जो है मणिपुर की यही है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला वहां पर जो फांसी लगाकर सिर्फ इसलिए जान दे देती है क्योंकि उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को जो है गिरफ्तार नहीं करते। उसके बाद ये हिंसा फिर से दोबारा पनपी है। अभी 2 छात्रों की हत्या की आप बात कर रही हैं, ये उसके पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। तो देखिए और एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रहती है ये महिलाओं के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, 12 साल की बच्ची भगवान भोलेनाथ की धरती पर किस तरीके से उसके साथ जिंदगी होती है। ठीक है नीता जी, सवाल इस बात को लेकर कि क्या मणिपुर में N बीरेन सिंह की सरकार हालात को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है? मैं आ रही हूँ ना सर, एक सेकंड रुक जाइए। नाकाम साबित हो रही है क्या? आप तो कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दे देना चाहिए या अगर नहीं दे रहे तो बर्खास्त किया जाना चाहिए उन्हें पद से। पहले हमने ये कहा कि आप उनको बदल दीजिए, पहले आप मांग उठाकर देखिए। ठीक है, हमने कहा बदल दीजिए, बदलने पर ये नहीं आए। आज भी इन्होंने ठीक है मैं आ रही हूँ ना, नीता जी बोल रही हैं, फिर मैं आती हूँ। मैं जैसा कि अभी कांग्रेस के भाई साहब कह रहे हैं बदलने को, मुख्यमंत्री को बदलिए। बदलना कोई किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी समस्या की जड़ नहीं होती है। किसी व्यक्ति विशेष को अगर बदल दिया जाए तो क्या आपके अकॉर्डिंग मणिपुर में हिंसा नहीं होगी? मणिपुर फिर पहले तो खैर जैसा भी था हमें पता है, क्या वहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई अराजक गतिविधियां नहीं होंगी? बदलना हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि वहाँ पे किस तरह से शांति बहाल की जाए, 2 गुटों के बीच का फायदा जो तीसरे उठा रहे हैं उनको ठीक किया जाए। कौन तीसरे उठा रहे हैं? इसीलिए कौन है वो तीसरे? कौन है वो इस तरह से हम आपके ऊपर कहें बदलने के लिए तो आप राहुल गांधी को बदल। नहीं नीता जी, वो तीसरा कौन है जो उठा रहा है फायदा?
बदलना हमारा दो समुदायों के बीच में ये पूरी झड़प हो रही है ना, ये तीसरा कौन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, जितने भी वहाँ के जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप होगा या कोई भी जो उसका फायदा उठाना चाहता होगा। दो लोगों की लड़ाई, ऐसे भी कहा जाता है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा ही फायदा उठाता है। अब तो बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है, उनके नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप यहाँ पे आपने ही मुझे सही बोलने का मौका दिया कि बीजेपी को मुद्दा बनाया जा रहा है, बीजेपी के घर को, उनके आवास को टारगेट बनाया जा रहा है। ये बीजेपी खुद तो करेगी नहीं। ये कौन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आपकी तो सरकार है, आप क्यों करेंगे? लेकिन कौन कर रहा है वो भी तो नहीं, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के ऊपर उठा सकते हैं उंगली, लेकिन नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि वहाँ पे शांति बहाल हो, किसी भी तरह से ये दोनों गुट शांत रहे, इनका फायदा तीसरा ना उठाए और हमारी जो जनता है वो चैन से, अमन से वहाँ पे एक दूसरे के साथ। लेकिन मैडम नहीं हो पा रहा ना, यही तो वजह है कि आज इस मसले पर डिबेट हो रही है कि वहाँ पर अमन शांति बहाल नहीं हो पा रही है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ फिर लौटती हूँ। संदीप जी जल्दी से। देखिए, हम अपनी बहन से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि जो है जो मूल सवाल नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर इसीलिए जलाए जा रहे, इसके पहले भी मंत्री के घर जलाए गए, क्योंकि वहाँ की जनता ये बात मानती है कि कहीं ना कहीं आपकी भूमिका संदिग्ध है। वहाँ पर जनता घर जला रही है, कोई और नहीं जला रहा है। दूसरी चीज, अगर आप राजस्थान में कोई घटना होती है तो गहलोत का इस्तीफा मांगते हैं, तब क्या गहलोत जी जिम्मेदार होते हैं क्या? आप और अन्य विपक्षी जहाँ पर आप सत्ता में नहीं है तब आप इस्तीफा मांगते हैं ना। अरे जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बनती है आपका, इस्तीफा मांगना जाना चाहिए। जिम्मेदारों से ही इस्तीफा मांगा जाता है, दे देते हैं। आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बात दिक्कत इस बात की है। मतलब जो है देश में कुछ होगा, मोदी जी वैसे जिम्मेदार है। नहीं, हमें तो ये बताइए, ये जो 147 दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है मणिपुर, वेदभूषण जी, इसका जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम सरकारों पर ही ठीकरा फोड़ दे? पुलिस के लिए जिम्मेदारी कुछ नहीं होती क्या? चीज को इंगित कर देना, केवल पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें जिम्मेदार ठहरा देना या पुलिस को ठहरा देना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तरफ कुकई और मैतीज है, हिंदू और क्रिश्चियंस का मैटर है, दूसरी तरफ चाइना जुड़ा हुआ है और ड्रग्स का मैटर है, और बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से वहां पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। तमाम तरह के जो सरकार टैक्टिक्स या अपनी तरकीबें इस्तेमाल करती है वो कर रही है। आपको याद होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पीछे जो हजारों FIR दर्ज हुई, उसके लिए दिल्ली से 2 महिला IPS ऑफिसर जो बहुत तेज तर्रार IPS ऑफिसर मानी जाती हैं, उसके अलावा और भी 2 पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो गए, इसके लिए भेजा गया। अभी जो लेटेस्ट जो 2 यूथ के मर्डर का मामला आया, उसमें भी वहाँ CBI के डायरेक्टर हैं। अब आप विश्वास ना करना चाहें कि चलो कांग्रेस बीजेपी इनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है कि हम इनको भी नहीं मानेंगे, तो कौन सी देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आए आपके पास में? तमाम वहाँ पर आसाम राइफल्स, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं जिनको माना जाता है इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि 2-3 साल से ही मामला चल रहा है। आप इतिहास देखें, जितनी अब ये हिंसा में मौत हुई है उससे कई गुना पहले मौत हो चुकी है। डाटा किसी के पास ना हो तो मैं डाटा दे दूंगा। इस गवर्नमेंट के आने से पहले बीजेपी का रोल ये हो सकता है कि आप बहुत आपको कोई सॉल्यूशन तो है नहीं कि एक चीफ मिनिस्टर की बजाय बहुत स्मार्ट एक बड़ा खूबसूरत CM लाके बैठा दें, फिर बोल रहे तो अपने सूट पैंट में लगे रहते, दूसरा फिर CM लाओ। ये कोई निदान नहीं है कि पॉलिटिकल मसला नहीं है, पुलिस कंट्रोल नहीं करेगी तो क्या रास्ता है सर? वो तो पूछा जाएगा ना, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो तो पूछा ही जाएगा ना वेदभूषण जी कि अगर पुलिस जिम्मेदार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? संदीप जी, मैं सीधा रुख आपका कर रही हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, जिस बात का जिक्र अभी वेदभूषण जी ने किया, आज नहीं हो रही है हिंसा, भले ही आज सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन ये हिंसा की चीजें तो बरसों से चली आ रही है। फिर भी आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी देखिए, पहली बात तो नेहा जी, अभी हमारे जो ब्रजभूषण सिंह जी है जो कि एक अधिकारी रहे हैं, देखिए इस समय नेहा जी बहुत सारे अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी से रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं।
हो सकता है इनकी भी कोई अपेक्षा हो, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो एक अधिकारी वाली नहीं है, एक राजनेता की तरह उन्होंने बातें की। वो खुद भी हो रहे हो। सर ये तो विडंबना है ना सर, ये तो विडंबना है। पत्रकार अगर सवाल पूछ लेते हैं तो पत्रकारों को भारतीय जनता पार्टी के नेता बता देते हैं या उनका तोता बता देते हैं। अगर अधिकारी, पूर्व अधिकारी अगर आपसे सवाल कर लेते हैं या आपके जो आईना है वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप उनको भी बीजेपी का नेता बताते हैं। नहीं, उन सब चीजों को छोड़िए ना, आगे बढ़ते हैं ना। क्यों कह रहा हूँ, ये इसका आधार है ना, बिना आधार आप काट सकती है ना। मेरी बात को काटने के पहले आप आधार तो होना चाहिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। नहीं, आधार पे मैं कह रहा हूं, वेदभूषण जी का सुना है कि आपने किसी रैली में गए हो या कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। रिक्वेस्ट है, पहले बात आने दीजिए। राजेश्वर सिंह मीडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे, वहाँ पे इस्तीफा दिया और सीधे आकर लखनऊ से आके चुनाव लड़ा। इस देश की सच्चाई है, इसलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरी बात आने दीजिए। तो सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते है ना सर आप? ठीक है, बोलना ही नहीं है। नहीं, फिर आप ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते है ना। अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, ऐसे किसी पे आरोप मत लगाइए सर। चलिए फिर आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप फिर अगर आप सुनने के लिए ही डिबेट में आए तो फिर अलग बात है। अरे फिर आप बोलने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मैं बोलने का मौका दे दूं ना, किसी पे आरोप थोड़ी लगाएंगे। आप राजनीतिक पार्टी पे आरोप लगाइए, अधिकारियों पे आरोप नहीं लगाएंगे सर। जब तक आप बात नहीं आने देंगी तब तक मेरी बात कैसे पता चलेगी? मैं रखिए अपनी बात बिना आरोप लगाए। नहीं, आरोप बिल्कुल अगर रहेगा तो बिल्कुल लगाऊंगा। मैं बात क्यों कह रहा हूँ पहले सुनिए। उन्होंने गलत कहा, अगर उन्होंने कहा कि ये धार्मिक बात है तो आप बताइए मुझे, आप बता दीजिए कि कुकी समुदाय ईसाई के कौन से जात का आता है? अरे एक जनजाति होती है कुकी, उसके कुछ लोग ईसाई धर्म में चले जाते हैं। ये सनातन धर्मियों की कमी है कि हमारे धर्म से लोग ईसाई में क्यों जा रहे हैं? हम इस पे बात नहीं करेंगे। नहीं, इस पे आइए ना। आज से ये हिंसा हो रही है क्या? इससे पहले हिंसा नहीं हुई क्या? उस पर जवाब दीजिए ना। मोहतरमा बात आ जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है, बिल्कुल धार्मिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक जनजाति है जो कि सनातन धर्मी है। उसमें से कुछ लोग आज या बहुलता रूप में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्मी होने के नाते, एक पार्टी वर्कर के नाते नहीं, सनातन धर्मी होने के नाते हमें और भारतीय जनता पार्टी या हमारे पूर्व IPS सब उनको सबको सोचना चाहिए। लेकिन आप ये कह दीजिए ये लड़ाई धर्म की है नहीं। और अभी आपने कहा कि राजनीति कोई सोल्यूशन नहीं होता। राजनीति वो विषय है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कौन सा इंजेक्शन लगेगा, BCG लगेगा कि जो है कौन सा टीका लगेगा, ये राजनीति डिसाइड करती है। आप कह रहे राजनीति सोल्यूशन नहीं है। राजनीति इस देश का एक हर एक जगह, उस समय भी राजनीति थी जब राम जी जो है अमेरिका बाहर खाने गए थे। तो राजनीति कभी ऐसा नहीं रहा है कि राजनीति नहीं रहती है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और डिनाई करते हैं तो आप सच्चाई से सर ये विडंबना है कि हमारी जब सरकार होती है तब नहीं दिखता है कि क्या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो गलत भी दिखता है, सही तो खैर दिखता है नहीं। इसको छोड़ दीजिए। नीता जी मैं आ रही हूँ, आज धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए ना सर, धैर्य रखिए ना सर। संदीप जी दूसरों को भी मौका दीजिए ना। आप तो चिल्लाते रहते, मौका नहीं मिलता। यहाँ तो आप ही मौका नहीं दे रहे दूसरों को। नीता जी सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आप कह रहे देखिए राजनीतिक समाधान नहीं है, मुख्यमंत्री को बदलने से चीजें बदल ली जाएगी, तो फिर कैसे बदलेगी चीजें? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगजनी हो रही है, अफसफा लगाए जा रहे, धारा 144 लगा दीजिए। ये क्या स्थिति बना के रख दी है मणिपुर की? मणिपुर तो बहुत ही शांति के लिए जाना जाता था, कैसे शांति बहाल होगी वापस? 143-147 दिनों से अगर मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, तो इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराए क्या? आप लोगों को नहीं तो? ठीक है, आपने कहा, मैंने सर को सुना, सर ने सही कहा है कि आग में घी का काम जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं धन्यवाद दूंगी सर को कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगर बिहार में भी आप अगर कल का केस देख लें तो किसी महिला को वहाँ पे भी नग्न घुमाया गया है। मेरे जो कांग्रेस के भाई हैं उस पे क्या बोलेंगे दो शब्द? मैडम कैसी बातें आप कर रहे हैं? मुझे शर्म आती है ये सुनते हुए भी कि उस जगह ऐसा हुआ है तो हमारे मणिपुर में भी ऐसा होगा। क्यों होगा? नहीं, बिल्कुल। फिर आप दूसरे पार्टियों से अलग कैसे हैं? पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। और जो करता ये कंपैरिजन भी आप कैसे कर सकते हैं एक महिला होने के नाते भी? और रहा मणिपुर का सवाल, मैं मणिपुर के मुद्दे पे आ रही हूँ। मणिपुर का सवाल रहा, मणिपुर आज से नहीं सुलग रहा है। सर ने कहा, सही कहा, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो इंटरनल सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी।
और पॉलिटिकली मेरे पास भी होगी। मैं जिस सन से पैदा हुई हूँ, उस सन से भी अगर रिकॉर्ड उठा के यहाँ पे शेयर करूँ तो मणिपुर आज से नहीं जल रहा है। मेरे खुद फिर वही बात घूम फिर के आ गए। वो सवाल मैं पूछ चुकी हूँ और सबको पता है, जो डाटा सामने है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता मैम। लेकिन जो आज स्थिति है, उस स्थिति में कभी भी मणिपुर नहीं पहुंचा। नहीं, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है और बीच बीच में ये शांति बहाल होती है। संज्ञान लेने से हो क्या रहा है ये बताइए ना। तमाम बैठकें आपने कर ली, मणिपुर तक का दौरा भी कर लिया गृह मंत्री ने, उसके बाद नतीजा क्या है? नतीजा वही ढाक के तीन पात है जो हम अभी फिलहाल तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जो स्थिति मणिपुर में बनी हुई है वो बताती है कि मौजूदा सरकार की एक बड़ी नाकामी है, जिस वजह से इसका खामियाजा मैम जनता भुगत रही है। मैम आपके अकॉर्डिंग मैं ये समझ पा रही हूँ कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, बिल्कुल शांति कभी भी कायम नहीं हुई। ऐसा नहीं है मैम। प्रयास जो जारी है उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बीच बीच में जो कहीं से वीडियो आ जाना, कहीं से कुछ आ जाना, ये हमें भी सजग कर रहे हैं कि ये वारदातें हो रही है, उसके लिए कदम उठाया जा रहा है। सीबीआई, जिसकी वजह से निदेशक भी गए हैं वहाँ पे, सीबीआई का आप देख रहे हो कि काम संभाल लिया उन्होंने। और आपको शांति, ऐसा नहीं है लगातार हिंसा हो रही है, शांति बहाल करने के लिए हमारे कितने सैनिक हैं वहाँ पे, सारे पोस्ट लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। शांति तो नहीं है, गलत शांति तो नहीं है। आप लोग भले ही कह रहे हो कि शांति है, लेकिन फिलहाल तो मणिपुर अशांति नजर आ रहा है। लेकिन कब तक शांत होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तक को आग में झोंक दिया गया। बीजेपी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर तोड़फोड़ की गई। ये हालात अगर मणिपुर के हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग वहां पर कितना परेशान होंगे। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।